खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत जल्द करेंगे मिनी सचिवालय का उद्घाटन, अलवर कोर्ट भी होगा शिफ्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभिभाषक संघ के कार्यक्रम में किया ऐलान। पायलट की जन संघर्ष पद यात्रा पर भाजपा ने उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचार रोकना नहीं, राजनीतिक अस्तित्व बचाना है मकसद। घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, झुंझुनू निवासी पति ने महिला थाने में करवाई थी रिपोर्ट। और तेज धूप में भर्तृधाम में आरंभ किया अग्नि तप, जन कल्याण के लिए 41 दिनों तक होगा नौतपा। वहीं पर्यावरण और गौ संरक्षण के लिए शुरू हुआ राष्ट्रोत्थान महायज्ञ। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। मिनी सचिवालय में अलवर कोर्ट शिफ्ट करने के साथ ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। यह जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को वकीलों के एक समारोह में दी। अलवर के महल चौक परिसर में जिला अभिभाषक संघ की ओर से एक कार्यक्रम में टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने की। साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, SP आनंद शर्मा, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ और अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि 7 साल बाद प्रकाशित इस टेलीफोन डायरेक्टरी में करीब 3000 अधिवक्ताओं के टेलीफोन नंबर दर्ज हैं। इस डायरेक्टरी से आम जन को फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने मिनी सचिवालय में वकीलों को चैम्बर की मांग पर अमल का भी भरोसा दिलाया। वहीं कहा कि जल्द ही मिनी सचिवालय का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उद्घाटन करवाकर अलवर कोर्ट को वहां शिफ्ट किया जाएगा। आप सब लोगों की गुजारिश थी, हमारे सभी अफसरों की गुजारिश थी, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों की बात थी, क्योंकि मन के अंदर समूह का था कि जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसके ऊपर काम शुरू हुआ, अलग बजट इसके लिए सैंक्शन हुआ और आज वो बन के तैयार है। हमारी इंतजार है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। और वैसे उद्घाटन तो थोड़ा समय पहले ही हो रहा था, लेकिन बीच में कोविड आने से और फिर ये भी बात सामने आई थी कि उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसका उद्घाटन हो जाए, जयपुर से हो जाए, कहीं और से हो जाए। लेकिन मेरा एक मानना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद भी देखें कि जो एक उन्होंने पत्थर लगाया था, जो उन्होंने नींव जो लगाई थी एक ऐसे मिनी सेक्रेटरीट की, जो पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह का एक मिनी सेक्रेटरीट नहीं है, ऐसा हमने अलवर में बना के दिखाया है। मैं चाहता था कि वो भी खुद भी अपने आंखों से इस तरह का मिनी सेक्रेटरीट देखें और इसी तरह के हर जिले के अंदर और भी मिनी सेक्रेटरीट्स बने। 2-3 बातें यहाँ जो जुडिशरी की जो बातें हैं, जो हमारे वकील साहिबानों की बातें हैं, आपकी बिल्कुल वाजिब बात है। शुरू में जब प्लानिंग हुई थी तो जो चेंबर थे वो बिल्कुल रोड के पार की तरफ बने थे, लेकिन वो बात फीजिबल है नहीं, प्रैक्टिकल है नहीं। जिसने भी वो प्रपोज करे वो पता नहीं उसने क्या सोचा होगा, उसने कोई सुरंग बना रहा होगा रोड के नीचे। इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि वहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल है, पैदल चलना तो बहुत दूर की चीज है। तो इसलिए उसको हम वो बिल्कुल फिजिबिलिटी के हिसाब से वो वहाँ रोड की दूसरी तरफ बनाना नहीं था। बाद में ये सारी चीजें आपने भी देखी है कि 5 साल तक वो पूरा काम रुका रहा और वापस गवर्नमेंट कांग्रेस की आई, भंवर साहब ने वापस फिर उसको शुरू कराया और आज हमारा मिनी सचिवालय का काम कंप्लीट हो चुका है। हमारे कोर्ट का जो काम है वो भी स्वीकृत हो गया है, भंवर साहब ने उसको भी मंजूर करा दिया है और बहुत ही जल्दी वो काम भी होगा। हम पूरी आपकी पैरवी करेंगे, पूरी मदद में है। तो एक चैलेंजेबल बात थी कि किस तरह मिनी सेक्रेटरी में काम पूरा हो, कैसे बजट आएगा, इस चैम्बर बने। शपथ ग्रहण में मैंने 2 वादे किए थे कि जब तक सिविल कोर्ट नहीं जाएंगी, रेवेन्यू कोर्ट को ट्रांसफर नहीं होने दिया जाएगा। भंवर साहब के आशीर्वाद से, सहयोग से मैं आज तक उस बात को पूरी कर पाया और आज भी आपको कमिटमेंट करता हूं भंवर साहब के दम पर कि जब तक सिविल कोर्ट नहीं जाएंगी, रेवेन्यू कोर्ट्स भी नहीं जाएंगी। इस बार से
मैं बहुत बहुत बधाई अलवर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल वशिष्ठ जी को, उनकी पूरी जो टीम है, उनकी कार्यकारिणी को देना चाहूँगा कि 7 साल बाद एक डायरेक्टरी बनी है जिसमें पूरे ज़िले के सभी जो वकील साहिबान हैं उनके टेलीफोन नंबर के साथ साथ फ़ोटो भी रखी गई है। तो ये बहुत बड़ा कार्य इन्होंने करा है, क्योंकि एक जो परिवार है इतना बड़ा हो चुका है, लगभग रजिस्ट्रेशन अलवर बार एसोसिएशन के अंदर ही मेरे ख्याल से 3000 के करीब है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को फूलबाग में एक पोस्टर का विमोचन किया। इसमें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का विवरण शामिल है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ऐतिहासिक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। इतिहास माननीय अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस सरकार ने रचा है राजस्थान के अंदर कि इतनी सारी जन कल्याण की जो स्कीमें हैं वो एक तरह से मिसाल बनी है पूरे देश के लिए, और इतने गरीब लोगों को इसका फायदा हो रहा है। अभी भी मेरे पास थोड़ी देर पहले ये एक व्यक्ति आया था कोली समाज का, जिसका एक एक्सीडेंट हुआ और लगभग 6 लाख रुपए का जो ऑपरेशन कभी जिंदगी में वो सोच नहीं सकता था, उसका मुफ्त में हुआ है। तो इतनी बड़ी एक खुशी, एक मुस्कान जो गरीब व्यक्ति है उसके चेहरे पर आई है, ये कांग्रेस की देन है। और हमारे जिले के माननीय मंत्री और टीकाराम जी जूली साहब है जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, सिर्फ अलवर में ही नहीं लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर ये स्कीमें जनता तक और ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। आज सरकार की जो स्कीमें हैं उनकी पुस्तिका का भी हुआ है, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा समाज कल्याण विभाग के लगभग 1,20,00,000 से अधिक बेनिफिशियरी है जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना पेंशन की है, जो अब मोदी जी ने 1,000 रुपए पेंशन और साथ के साथ 15% हर वर्ष बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है, कोचिंग की योजनाएं हैं, एससी के उत्थान के लिए योजनाएं हैं, ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए योजनाएं हैं, बेघरों के लिए योजनाएं हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, छोटे बच्चों के लिए योजनाएं हैं, एमआर के लिए योजनाएं हैं। साथ के साथ जो किसी भी प्रकार से कोई भी समाज से कटा हुआ व्यक्ति है उन सब के लिए विभाग की योजनाएं हैं, जिनके पोस्टर का विमोचन आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के हाथों से आज हुआ है। इसका लाभ पूरे जिले में, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को मिलेगा। लोग इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। भाजपा ने सचिन पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। साथ ही कहा है कि पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा भ्रष्टाचार के नाम पर की जा रही है, लेकिन इसका असली मकसद राजनीतिक अस्तित्व को बचाना है। जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ही बागी हो चुके हैं, वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम सचिन पायलट कर रहे हैं। भाजपा नेता के अनुसार पायलट पूर्व सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें गहलोत सरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार के मामलों को उठाना चाहिए। लेकिन ये डिप्टी सीएम थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही बगावत कर दे, तो उस पार्टी में बचता ही क्या है। उसके बाद इन्होंने करीब 2.5-3 महीने तक पूरी की पूरी सरकार को आदरणीय गहलोत जी ने होटल में रखा, जबकि कोरोना काल चल रहा था, जनता की कोई परवाह नहीं रखी। और अब चाहे वो 125 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालें, चाहे 250 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालें, जनता को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हम चाह क्या रहे। डिप्टी सीएम थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, और अभी भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। कौन से भ्रष्टाचार? आप साफ कहो ना कि पेपर लीक प्रकरण में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस एजेंसी को वो ठेका दिया गया था, उसका कांग्रेस से क्या संबंध है, इन बातों को यदि कहें तो हम मानते हैं कि पायलट साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वो खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस में उनका अस्तित्व बचा रहे, लेकिन खुद की लड़ाई दूसरों पर डालकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर। राजस्थान की जनता 4.5 साल से देख रही है। सफलता इनको मिले नहीं मिले ये इनका आला कमान जाने, लेकिन राजस्थान की जनता इनको 2023 में इनको यहाँ राजस्थान से आउट कर देगी, बाहर कर देगी। अब वे सफलता कहाँ ढूंढते फिरेंगे, ये इनका काम है। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने कुछ समय पहले यह कहकर धरना दिया था कि गहलोत सरकार ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समय हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच नहीं की। इस आरोप के बाद भाजपा पायलट पर हमलावर हो गई है।
और वहीं भाजपा ने महंगाई राहत शिविर के नाम पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। पार्टी के जिला महामंत्री पवन जैन ने बताया कि सरकार एक तरफ महंगाई राहत शिविर के नाम पर लोगों को डाटा इकट्ठा करने के लिए बुला रही है, जबकि दूसरी ओर फ्यूल सरचार्ज लगाकर बिजली की दरें बढ़ा रही है। भाजपा नेता का कहना है कि इस तरह बिजली महंगी करने के साथ ही गहलोत सरकार ने डीजल पेट्रोल पर अधिक वैट लगाकर महंगाई को बढ़ावा दिया है, जबकि पड़ोसी राज्यों में राजस्थान से कम वैट है। कांग्रेस की राजस्थान सरकार महंगाई राहत शिविर कैंप का एक जो नाटक कर रही है वो केवल कांग्रेस राहत शिविर इसको कहा जा सकता है। डेटा कलेक्शन के अलावा जो योजनाएं पहले चल रही हैं उन्हीं के डेटा कलेक्शन के अलावा और कोई कार्य नहीं इसमें नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, जब इन्होंने 50 दी तो उसी तरह से 100 भी दे सकते थे, लेकिन इनको एक डेटा कलेक्शन करना था। दूसरा, जो फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि कर दी, अब फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि तो सभी उपभोक्ताओं को की गई है, उनके चाहे कितनी भी यूनिट आती हो, तो उस एक तरफ राहत की बात करते हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाते हैं कि फ्यूल चार्ज में, यानी कि किसी भी रास्ते से पैसा निकालना इनका एक ध्येय बन गया है। क्योंकि और जिस तरह से ये कि महंगाई का जो रोना रोते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार से कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर ही वैट, डीजल पेट्रोल पर वैट ज्यादा क्यों है? आप राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान के आसपास जितने भी स्टेट हैं उन सब से ज्यादा राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वैट लगाया हुआ है। पहले ये खुद का वैट या खुद की सरकार द्वारा लगाया हुआ वैट कम करें, तब कोई केंद्र सरकार से उम्मीद करें कि और इसमें और ज्यादा राहत दी जाए, लेकिन पहले राहत देने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार का है। इस तरह नाटक करने से, इस तरह महंगाई शिविर राहत कैंप लगाने से कांग्रेस का कुछ होना जाना नहीं है। राजस्थान की जनता इनके 4.5 साल देख चुकी है, दुखी है, त्रासदी है। दुष्कर्म, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, कलेक्टर पकड़े जा रहे हैं, सब इतना भ्रष्टाचार, नगर परिषद सभापति पकड़ी जा रही हैं, तो जनता इनको 2023 में बिल्कुल समाप्ति की ओर है। कांग्रेस आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। महिला थाना पुलिस ने महिला से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी चौथमल ने बताया कि 26 अप्रैल को झुंझुनू निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसका कोतवाली थाना इलाके में ससुराल है, यहाँ उसकी पत्नी आई हुई थी। 26 अप्रैल को पति अपने पत्नी से मिलने अलवर स्थित ससुराल आया था। यहाँ कमरे में विवाहिता के साथ एक युवक मौजूद था। पति को देख युवक उसे धक्का मारकर तुरंत फरार हो गया। वहीं पत्नी ने जानकारी दी कि माता पिता किसी काम से घर से बाहर गए थे। पीछे से पड़ोसी युवक जबरन घर में घुस आया और दुष्कर्म कर डाला। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये कोई झुंझुनू का रहने वाला है। उस आदमी ने एक रिपोर्ट करी जिसका ससुराल हमारे अपने अलवर में कोतवाली में है और उसकी घरवाली अपने पियर अलवर में आई हुई थी कोतवाली इलाके में। 26 अप्रैल को वो किसी काम से अपने ससुराल आया था दोपहर 12 बजे करीब। जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी और एक पड़ोसी आरोपी जो है हेमंत शर्मा, जो संदिग्ध अवस्था में पाए, उसको देख के धक्का मार के उस हेमंत भाग गया वहाँ से। और उसकी घरवाली को पूछा तो उसने बताया कि मेरी मम्मी पापा आज बाज़ार में किसी काम से, बैंक के काम से गए हुए थे, मैं किसी से अकेली थी और ये जो पड़ोसी है ये ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस के मेरे साथी ने जबरन दुष्कर्म किया है। आरोपी का नाम हेमंत शर्मा और टिंकू शर्मा, पुत्र श्री गोवर्धनलाल जी है, जाति से ब्राह्मण, उम्र 30 साल और हुजूर गेट कोतवाली का ये रहने वाला है, जिसको कल हमने डिटेन किया। बाद अनुसंधान आज उसको गिरफ्तार करके अभी न्यायालय से पेश करेंगे। शहर के केडलगंज में दुकान के जीने के विवाद को लेकर हुए विवाद में एक दुकानदार घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल हुए प्रतापगढ़ के झिरी निवासी सीताराम खंडेलवाल ने बताया कि उसकी केडलगंज में दुकान है, उसकी सीढ़ियों को वह सही करवा रहा था। इसी दौरान पड़ोसी गजराज सिंह ने मारपीट कर दी। इसके चलते खंडेलवाल के सिर में चोट लग गई। उधर पुलिस ने आरोपी गजराज को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री माधव प्रसाद खंडेलवाल निवासी झिरी का हूँ, फिलहाल मैं दिल्ली रहता हूँ
और ये पॉलिटिक्स है पूरी, मेरे को दिल्ली से लेके और यहाँ तक पूरा परेशान कर रखा है। 30 सालों में सेंटर के मिनिस्टर भी हैं। किस बात को लेकर? भाई यही है कि वो मेरी एक चाची आई है, वो मिनिस्टर में सप्लाई हो गई। 30 साल से मेरे साथ कर रखा है। कभी पुलिस में मेरे को 8 साल की केस की कर रखा था अलवर में, कभी मर्डर केस में फंसाते। अब मैं, मेरा दुकान थी कटले में, जो खंजर हो रही थी उसको मैं तुड़वाने आया था, मैं तुड़वा रहा था, आया वो और मेरे को मार दिया। वो मेरे पड़ोसी है, लोहे की दुकान है, वो मैंने पुलिस को बता दिया, नाम मैं नहीं जानता, नाम तो मैं पुलिस को जाके सब कुछ बता दिया, पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर लिए। भगवान आपका भला करे। उसकी आयरन की दुकान है, जाने किसकी मारी, मैं तो आंख बंद कर लिया, मुझे भाई कूट लो भाई। अच्छा, अब कहाँ पर आए हो आप? यहाँ आया हूँ, कटले में मेरी दुकान है, उसको तुड़वाने आया हूँ। कारीगर काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ आज ही सुबह। हॉस्पिटल में आया हो? हाँ, मैं चला गया था पुलिस ऑफिस में, पुलिस वाले इस गाड़ी में बैठे आए, उस आदमी को गिरफ्तार करके अब हॉस्पिटल में पट्टी वगैरह करवाने आए। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर टपुकड़ा के समीप स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन मुस्तकीम ने बताया कि फिरोजपुर के मऊ गांव निवासी मोहम्मद कैफ बाइक पर सवार होकर टपुकड़ा स्थित कंपनी में काम करने जा रहा था। इसी दौरान टपुकड़ा के समीप एक स्कूल बस ने बाइक में टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए घायल को टपुकड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत के चलते डॉक्टर ने उसे सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं बस चालक मौके से बस लेकर फरार हो गया। कंपनी ड्यूटी पे तो अचानक बस आई और कट मारा जैसे उसने, तो बाइक उसमें जा लगी। ये किस पर था? ये बस, ये बच्चे की बस होती है, उसकी बस थी। उसने मारी है टक्कर? हाँ जी। ये किस पर था? ये टक्कर नहीं थी सर, बाइक जार लगी उसमें, बराबर में जार लगी सर बाइक। अच्छा, ये बाइक पर था? हाँ, कहाँ जा रहा था ये? कंपनी जा रहा था। कहाँ पर? उसकाड़ा। क्या नाम है इनका? मोहम्मद कैफ। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ का। ये कहाँ पड़ता है मऊ? सर ये मऊ तिगाम उधर पड़ता है, ये फिरोजपुर साइड पड़ता है। तो रोजाना जाता होगा सुबह कंपनी? हाँ। तो टक्कर किसने मारी है? बस टक्कर नहीं सर, वो बस जैसे उधर से टपुकड़ा साइड से बस आकर जैसे रोड क्रॉस कर रही थी बस, तो ये इधर से जा रहा था, बस का तो उधर घूमना हुआ और इसका उसमें टक्कर देना हुआ, ऐसा हुआ था सर। भर्तृधाम में साधु सोमवारनाथ द्वारा नौतपा अग्नि साधना की जा रही है। तेज धूप के बावजूद 41 दिनों तक यह नौतपा यज्ञ होगा। यहाँ स्थित संतोष आश्रम पर अग्नि तप के तहत चारों ओर गोबर से बने उपले जलाकर साधना की जाती है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की सुख समृद्धि और जन कल्याण है। गर्मी में चिलचिलाती धूप में हमेशा साधु संतों की धरती है, उन्होंने अपने जन कल्याण के लिए काम करते हैं, क्या कहोगे सर? जी, ये तो नाथ संप्रदाय का प्रथा चलती आ रही है आदि अनादिकाल से। सब सिद्धों की माया है, उनकी परंपरा चला रही है। नगरी वासियों को सहयोग से और भक्तों के सहयोग से ये तपस्या चल रही है। छाने छूने वही ला कर देते हैं ताकि देश में सुख शांति और वृद्धि और आम नागरिकों को भला हो, यही अपना तप का मान्य है। धन्यवाद। जैसे बदलते युग में साधु संत है, अपनी पृथ्वी को बचा के रखते हैं, किस तरह का आप अग्नि में बैठ के तपस्या कर रहे हो? ये अमन चैन बनी रहे, नगरी में सुख शांति और वृद्धि रहे और सभी का कल्याण हो। अपना तो कोई लोभ लालच नहीं किसी प्रकार की, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सब बस्ती माता ही अपने जो कुछ है और भगत जन है, इन्हीं के लिए अपना तपस्या कर रही है। तपोभूमि में भर्तृधाम अलवर माधोगढ़ पंचायत राजस्थान। कब से करते आ रहे हो आप पहले से? ये पहले भी पिछले साल भी करी थी तपस्या और अब के साल भी कर रही हैं जी। उधर श्रद्धालु सुखराम पोसवाल ने बताया कि 41 दिन की तपस्या संपन्न होने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन होगा। अलवर जिले के लोक देवता भर्तरी धार्मिक स्थल, आज हम यहाँ आए हुए हैं। हम बता दें कि जो
हमारे साधु संत हैं यहाँ भर गर्मी यानी कि चिलचिलाती धूप में भी यहाँ अग्नि के बीच बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और अपने देश के हित के लिए अपने कार्य कर रहे हैं। क्योंकि साधु संतों की अपना भारत देश है, यहाँ संस्कृति हमारे साधु संतों पर टिकी हुई है। तो हम बता दें कि जो गर्मी के समय में भी चिलचिलाती धूप में भी और अग्नि 5 यहाँ अग्नि के वो बनाए गए हैं और बीच में बैठकर यहाँ तप किया जा रहा है, साधना की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो गर्मी के समय बाहर निकलना भी दूभर होता है, लेकिन इस समय जो करीब 45 से ऊपर टेम्परेचर होगा उस समय यहाँ अग्नि के बीच में बैठकर भी अपनी तपस्या कर रहे हैं। देश में सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये क्षेत्र में पूरी तरह जन कल्याणकारी काम करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं और मनोकामनाएं भी मांगते हैं और सब तरह से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो हर वर्ष यहाँ ये महाराज सोमवारनाथ जी द्वारा यहाँ तप किया जाता है और 9 तपा का ये यज्ञ करते हैं। तो हमारे साथ ग्रामीण भी है जो उनके सेवादार हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि अब किस तरह गर्मी है। एक तरह तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि कुछ दिन अधिक गर्मी पड़ेगी और आपदा प्रबंधन भी लगातार चेतावनी दे रहा है कि जंगलों में आग लगने की संभावना है। तो और जो साधु संत है, हमारे महात्मा है, वो बीच अग्नि में बैठकर अपनी साधना कर रहे हैं। जी सर, कब से बैठे हैं महाराज, कितने दिनों से? महाराज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराजा श्री भर्तृहरि के यहाँ महाराज श्री 108 श्री सोमवारनाथ जी महाराज तप कर रहे हैं पंचधुनी जप, जो कि 41 दिन तक इनका यज्ञ चलेगा। और महाराज जी तब तपती धूप में, जब तक ये धूप अग्नि ठंडी नहीं होगी तब तक इस धूप में बैठे रहेंगे और अपना तप करते रहेंगे। इस तप का मेन उद्देश्य है देश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए, गांव बस्ती की खुशहाली के लिए। यहाँ इंद्र देवता को राजी करके इंद्र देवता इंद्र जल बरसाए और यहाँ खुशहाली पैदा हो, ये महाराज का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के लिए महाराज ये तप करते हैं। इनका तप 41 दिन तक चलेगा। महाराज जी जो तप करते हैं, इनका जो भंडारा है वो 4 तारीख का शाम का कीर्तन रहेगा, 5 तारीख का यहाँ भंडारा रहेगा। और सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, जिलावासियों से अपील है अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधे और यहाँ प्रसादी ग्रहण करें। गर्मी इतनी तेज है कि हमें घर से बाहर भी निकलना बड़ा परेशानी का कारण हो सकता है, दूभर हो रहा है। उधर भर्तृ धाम में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से पहुंच रहे हैं। साथ ही विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। यहाँ मौजूद महंत के अनुसार गर्मी के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं, दूर दूर से आते हैं, बहुत तेज गर्मी धूप में भी आते हैं। बाबा के बहुत मान्यता है, बहुत चमत्कारी है। बाबा बहुत समय से इधर निवास कर रहे हैं। बैसाख का बढ़ता है, एक भादवी में बढ़ता है, 2 महीने बढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप में दंडोती देख कर भी आते हैं, आस्था पूर्वक आते हैं। हाँ, आस्था पूर्ण आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। और वहीं अलवर में बुधवार से गौ राष्ट्र रक्षा और विश्व मंगल के लिए महायज्ञ सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान आरंभ हुए। यह 5 दिवसीय राष्ट्रोत्थान महायज्ञ रामगढ़ हाईवे स्थित गौ धाम में हो रहा है। वहीं पास ही स्थित हिलव्यू रेजिडेंसी मोदीगढ़ से सैकड़ों महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा निकाली। वहीं चित्रकूट धाम से आए वेद विद्वानों द्वारा भारत के हर धाम से आई अखंड ज्योति से यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की गई। उधर कलश यात्रा में राष्ट्रीय संत कृष्णानंद महाराज और कथा मनीषी विपिन विराट महाराज शामिल हुए। गौरक्षक भानु प्रताप ने आयोजन की जानकारी दी। इस महायज्ञ में आहुतियां अर्पित कर गौ राष्ट्र एवं पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही रोजाना शाम 5 बजे से भजन कीर्तन सहित राम हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ होगा। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक ब्रजवासी कलाकारों द्वारा कृष्ण लीला का मंचन किया जाएगा। मोतीडूंगरी स्थित महाराणा प्रताप पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की मांग सामने आई है। श्री प्रताप फाउंडेशन से जुड़े सर्व समाज के लोगों ने इसे लेकर यूआईडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। फाउंडेशन से जुड़े गोवर्धन सिसोदिया और जितेंद्र राठौड़ ने बताया कि यूआईडी द्वारा वर्ष 2018 में इस पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया। यदि 1 माह में भी प्रतिमा नहीं लगी तो आंदोलन किया जाएगा। महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति लगनी थी मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप में, पार्क बन गया, मूर्ति के लिए पूरा बेस तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। जो 2018 में जो चेयरमैन साहब हमारे देवी सिंह शेखावत जी जो यहाँ पर थे, उन्होंने पूरा मूर्ति और पार्क के लिए राशि भी स्वीकृत कर दी। और पूरी स्वीकृति होने के बाद सरकार जब से बदली उस समय से ही मूर्ति लगाने का कार्य बिल्कुल इन्होंने रोक दिया।
हम सभी सर्व समाज कह दो, सर्व भाई लोग कह दो, संगठनों के जो भाई जो हैं, जो महाराणा प्रताप के आदर्शों पे चलते हैं, जो विचारों को मानते हैं, उन सब जने आज आके इन्होंने आज एक मूर्ति लगाने के लिए UIT सचिव महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि कम से कम महीने भर के अंदर ये मूर्ति लग जाए, नहीं तो ये सभी संगठन मिलके उग्र रूप से अपनी मांग को रखेंगे। इस प्रकार से आज इन्होंने सबने और हम लोगों ने मिलकर आज एक ज्ञापन दिया है। यहाँ पर महाराणा प्रताप पार्क की मूर्ति के लिए हमने UIT सचिव को ज्ञापन दिया है। ये मूर्ति मोती डोंगरी स्थित महाराणा प्रताप पार्क में लगनी है, जो 2018 में UIT चेयरमैन उस समय देवी सिंह शेखावत थे, भारतीय जनता पार्टी का राज था, उस समय ये प्रस्तावित थी। उसके बाद चुनाव आ गए, अब क्या कारण रहा, इन्होंने मूर्ति अभी तक नहीं लगाई, इसलिए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया है अगर 1 महीने के अंदर ये मूर्ति लग जाती है ठीक है, नहीं बाकी सभी संगठन सर्व समाज मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। शहर में लोहा मंडी नेमीचंद मार्केट बस्ती की महिलाएं बुधवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंची। इन महिलाओं का कहना था कि उनके क्षेत्र में पिछले करीब 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है। वहीं सिंगल फेज बोरिंग की टंकी से भी अब काम नहीं चल रहा। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाने में घंटों लग जाते हैं। ऐसे में नागरिकों ने कार्रवाई की मांग की है। मैं लोया मंडी से आई हूँ, नेमीचंद मार्केट से। हमारी पानी नहीं आता, 1.5 महीना हो गया, हमको बहुत परेशान हो रहे हैं पानी से। बीच बीच में तो आता होगा। आता है पर पूरा तो पानी आता नहीं है। पूरा नहीं आता। हाँ, कोई टंकी वगैरह कोई सुविधा? कुछ भी सुविधा नहीं है। हमको टंकी रखवा दो चाहे। एक पीछे थी वो खराब हो गई है, कर दी है उसको, अब हमको सुविधा करी जाए। पानी भी खारा पानी है तो उसमें कोई भी काम नहीं होता हमारे। अब सोनू गोपाली आए पार्षद जी, अब उनने अपने इलाके में तो टंकी धरवा रखी है, हमारी तरफ देखते भी नहीं है, वो एक भी टंकी नहीं है और पानी भी देखने नहीं आते, बिल्कुल भी आ जाओ हमारे तरफ खोलता ही नहीं है, पानी पहुंचता ही नहीं है हमारे तक। तो दुखी है, कृपया करके हमारी व्यवस्था करो। एक बाल्टी कल है ना भर के लेके आई थी, मेरी नाड़ में यहाँ दर्द हो गया, 100 रुपए लग गए। वो वहाँ गई थे मस्जिद में एक बाल्टी भरने, वहाँ से लाए इतनी दूर से, तो नाड़ में टड़का चला गया। अब घर का काम कैसे करे, पानी से इतने दुखी हो रहे, कोई काम ही नहीं बनता। पानी को चले जाते 2 घंटा लग जाता, वो घर का काम रह जाते, बच्चे भी दुखी, हम भी दुखी। 1-1 महीना नहाए हुए हो गए, घर में पानी नहीं है। कृपया करके ये हमारी व्यवस्था करो। जयपुर में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास पर प्रबोधकों ने पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। यह शिष्टमंडल शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री गहलोत से मिला। साथ ही वर्ष 2008 से पूर्व की सेवाओं को प्रबोधक सेवा में जोड़ने एवं 5000 पदों पर वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में पदोन्नति की मांग उठाई। इस पदोन्नति का ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया था। उधर यहां घोषणा को पूरा करवाने का ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर RTDC के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भी प्रबोधकों की मांगों की पैरवी की। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने इन मांगों को लेकर OSD आरती डोगरा को निर्देशित किया है। इस अवसर पर दोनों प्रबोधक संघों के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत एवं हरलाल डुकिया, महामंत्री संजय कौशिक और विकास शर्मा आदि ने CM गहलोत एवं डूंगर राम गेदर का साफा पहनाकर और चरखा भेंट कर स्वागत किया। उधर इससे पहले प्रदेश भर के करीब 2500 प्रबोधक रैली के रूप में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। साथ ही पुरानी पेंशन योजना की ऐतिहासिक घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। महामंत्री संजय कौशिक ने मांगों के बारे में जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और उसमें हमारी बड़ी संख्या में करीब 2 से 2500 प्रबोधक साथी वहाँ उपस्थित रहे। रैली के रूप में हम ढोल नगाड़ों के साथ सिविल लाइन फाटक से और मुख्यमंत्री निवास तक पहुँचे और वहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने अपनी मांगों से अवगत कराया। OPS को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया और हमारे कल 2 संघ, प्रबोधक संघ राजस्थान और अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ, दोनों ने मिलकर दोनों के पदाधिकारियों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार किया। उनको साफा पहना के, माला पहना के जो है उनको उनका बहुमान किया। हमारे दोनों संघों का जो नेतृत्व है वो शिल्प और माटी कला बोर्ड के चेयरमैन डूंगर राम जी गेदर ने हमारा नेतृत्व किया और CM साहब को हमारी पैरवी की। कल का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें बहुत अच्छी बात ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी 2 प्रमुख मांगों, 2008 से पूर्व की जो संविदा सेवा थी हमारी लोक जुम्बिश पैरा टीचर शिक्षा कर्मी के रूप में, उसको जोड़ने के संदर्भ में ताकि हमारी पूरी पेंशन बन सके। और एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जून 21 में प्रबोधक पदोन्नति को लेकर 5000 पद दिए थे वरिष्ठ प्रबोधक के, उस पर स्पष्ट आदेश शिक्षा विभाग ने नहीं किए सेकंड ग्रेड अध्यापक के समकक्ष। उसको लेकर दोनों के लिए ही OSD मैडम जो है आरती डोगरा जी, उनको निर्देशित किया है कि इन दोनों बिंदुओं पे वो इसका परीक्षण करें
और जल्द ही कोई न कोई सरकार इस पक्ष में निर्णय लेगी, ऐसा गहलोत साहब ने हमें आश्वस्त किया है। इस अवसर पर रामलाल जी जाट राजस्व मंत्री और धर्मेंद्र जी राठौड़ आरटीडीसी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी हमारी पैरवी की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्दी ही आचार संहिता लगने से पहले प्रबोधक हित में कोई न कोई ठोस निर्णय लेगी। समीपवर्ती ग्राम मदनपुरी की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। इन महिलाओं ने बताया कि ग्राम मदनपुरी में पिछले 1.5 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं सरपंच भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसके अलावा आसपास लगी बोरिंग के संचालक उन्हें पानी नहीं लेने देते। मदनपुरी से आए, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं हम। 15 दिन हो गए। हम बताया सरपंच को बताया, उतना कहता है हमने, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उनका कहीं भी कलेक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, पर मैं पानी नहीं करूँ। पानी की समस्या, पानी से परेशान है। कई बार सरपंच साहब को ना मेंबर सुने ना सरपंच सुने। जिला परिषद सभागार में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक मनीष शर्मा ने उपस्थित गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उधर महंगाई राहत शिविर में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका पर चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों की योजना पर भी विचार हुआ। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। उधर प्रदेश आयोजन समिति के सदस्य धर्मवीर कटेवा और जिला सह संयोजक ओम प्रकाश डहलावास ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को गांधी कार्यकर्ता निरंतर घर घर पहुंचा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर संयोजक हिमांशु शर्मा द्वारा निदेशक मनीष कुमार शर्मा एवं धर्मवीर कटेवा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर घनश्याम तंवर, राजेश कृष्ण सिद्ध, अतुलनाथ योगी और डॉक्टर सुरेश शर्मा आदि की उपस्थिति रही। अहिंसा प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। इस सभागार में सारे गांधी कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक संयोजक, हमारे ब्लॉक सह संयोजक और जो गांधी शिविर में स्टेट लेवल पर और संभाग लेवल पर जो प्रशिक्षण लेकर आए, उन सबका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जयपुर से शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक श्री मनीष शर्मा जी और धर्मवीर कटेवा साहब, जो कि हमारे प्रदेश आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं और पूरे हिंदुस्तान में गांधीवादी के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम सभी गांधी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि गांधी जी के जो निरंतर जो रास्ते पर चलते हुए हम लोग आ रहे हैं, उसको और बढ़ाना है। गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, आज़ादी के नायकों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। यही संकल्प लेकर निरंतर 4.5 साल से गांधी कार्यकर्ता अलवर जिले में काम कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अलवर जिला संपूर्ण राजस्थान में सबसे आगे और पहले नंबर पर चल रहा है, क्योंकि गांधी के कार्यक्रम लगातार 4.5 साल से निरंतर होते हुए आ रहे हैं। जिला स्तर पर कार्यक्रम हो चुके हैं, ब्लॉक स्तर पर 3-3, 4-4 बार हम लोगों ने कार्यक्रम कर चुके हैं और अब इसी कड़ी में हमने 1.5 महीने के अंदर हमने पूरे उपखंड स्तर पर भी कार्यक्रम अब आयोजित किए जाएंगे। उसमें सरकार की लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं, जो ऐतिहासिक जो योजनाएं बनी हुई हैं, जैसे चिरंजीवी योजना बनी हुई है, बिजली के बिल जो मुफ्त किए गए हैं, राजस्थान सरकार की ओर से जो शांति व अहिंसा विभाग बनाने वाला पहला राजस्थान है संपूर्ण देश का, तो ऐसी सारी नीतियां हम सारे गांधी कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और अब शीघ्र ही उपखंड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं और 1 और 1.5 महीने के बीच में हम सारा कार्यक्रम यहाँ तय कर लेंगे। उस तय करने के बाद में हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे। तो लगातार ये सारे कार्यक्रम हम शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से जारी हैं। खैरथल क्षेत्र से 4 दिन पूर्व लापता व्यक्ति की लाश पहाड़ी पर मिली है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि ग्राम दांतला से 4 दिन पूर्व 25 वर्षीय रविंद्र कुमार बिना बताए चला गया था। खैरथल थाने में 9 मई को परिजनों ने रविंद्र की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं बुधवार सुबह भूप सिंह नामक व्यक्ति ने गांव की पहाड़ी पर श्वानों को भौंकते हुए देखा। मामला संदिग्ध लगने पर उसने ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद गांव के लोग और परिजन पहाड़ी पर पहुंचे तो रविंद्र का शव मिला। मौके पर पहुंचे एसएचओ और जाब्ते ने शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों ने बताया कि रविंद्र की 1 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। उधर पुलिस जांच कर रही है कि रविंद्र पहाड़ी पर क्यों गया और उसकी मौत की वजह क्या रही। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शिक्षक संगठन रेसटा ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जारी करने की मांग उठाई है। साथ ही उप प्राचार्य की सीधी भर्ती और 3 सत्रों की बकाया पदोन्नति सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी और जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में किशनगढ़वास ब्लॉक पर विरोध प्रदर्शन के साथ ही एसडीएम गंगाधर मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा राज्य में शिक्षकों पर हमलों की घटनाओं के चलते शिक्षक सुरक्षा अधिनियम लागू करने पर जोर दिया गया। इस दौरान ईश्वर सिंह, अमरनाथ शर्मा, विक्रम सोनी और उषा सैनी आदि उपस्थित रहे। एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा ने 11 सूत्री मांगों को लेकर आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर सहित वाइस प्रिंसिपल की सीधी भर्ती हो या पीडी हेड के कार्मिकों को जिनको 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा हो उनको नियमित वेतन दिलाने की मांग हो। ये प्रमुख मांगे हमने आज ब्लॉक लेवल पर एडीएम साहब के सामने रखी है। हमारी मांग है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र जल्द से जल्द किए जाएं, क्योंकि राज्य सरकार को लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों को ट्रांसफ़र के नाम पर, पॉलिसी बनाने के नाम पर बरगलाया जा रहा है। हमारी मांग है, शिक्षक संघ रेस्टा ये मांग करता है कि जल्द से जल्द थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएँ। अदरवाइज शिक्षक संघ रेस्टा ग्रीष्मकालीन अवकाश में बीकानेर निदेशालय पर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की होगी। चमेली बाग कब्रिस्तान के मुद्दे पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद हनीफ ने की। इस दौरान पूर्व मंत्री नसरू खान और शफात खान आदि मौजूद रहे। वहीं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद हनीफ ने इस मुद्दे पर मार्गदर्शन किया। वक्ताओं ने जानकारी दी कि 28 अप्रैल को मौन जुलूस निकाला गया था। वहीं लगातार मांग के बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में मुख्यमंत्री को पूरे प्रकरण से अवगत कराया जाएगा। मालाखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में कर्मठ कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह राजपूत और गोपाल सिंह गुर्जर को जगह नहीं मिल पाने से रोष बना हुआ है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मालाखेड़ा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने पूर्व सरपंच गोपाल गुर्जर एवं विजेंद्र सिंह राजपूत के घर पहुंचकर नाराजगी दूर करने का प्रयास किया। इस मौके पर सभी ने जूली का साफा बांधकर स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पृथ्वीपुरा के हनुमान मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर मौजूद बालकों और युवाओं से अपने धर्म और आचरण को सात्विक विचारों से सफल बनाने का आह्वान किया गया।
मालाखेड़ा प्रखंड के धर्म प्रचारक रोहितास शर्मा ने जानकारी दी कि पृथ्वीपुरा स्थित प्राचीन ठाकुर जी हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा के पाठ सहित पूजा अर्चना की गई है। मालाखेड़ा उपखंड में डामरीकरण का कार्य जारी है। कांग्रेस शासन में 4 साल तक यह कार्य बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब चुनाव से पहले अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों को डामरीकरण की सौगात मिली है। नटनी का बारा से मौजपुर सहित मालाखेड़ा से मीनापुरा और हल्दीना केरवा जाट का सड़क कार्य शुरू किया गया है। वहीं 30 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क से भी क्षेत्र के सताना, श्यामगंगा, बुलंदी, चौमू और निठारी आदि गांवों को लाभ पहुंचेगा। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में करीब 65 नई सड़कें बन रही हैं। जल्दी ये हमारी सड़क मंजूर हो गई है। MIA सैयद खेड़ली होती हुई श्यामगंगा, चौमू, बुलंदी, निठारी होती हुई, ये सताना होती हुई, भाली होती हुई ये हाईवे पे मिलेगी। और मैं समझता हूँ पूरे इलाके के लिए ही, अलवर ग्रामीण ही नहीं अपितु राजगढ़ तक के उन लोगों के लिए जो अलवर जाते हैं या MIA के अंदर काम पे जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ये सड़क उनको मिलेगी। चूँकि बीच में ठेकेदारों की हड़ताल थी, इस वजह से थोड़ी डिले है, बाकी सड़क स्वीकृत है, प्रक्रिया जारी है। खेड़का गांव के लोगों ने बिजली की मांग को लेकर रोष जताया है, साथ ही सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। इस गांव में कई दिनों से बिजली नहीं आने की वजह से ग्रामीण परेशानी का सामना कर रहे हैं। खासकर रात को बिजली गुल होने पर गर्मी एवं मच्छरों के कारण परेशानी बढ़ जाती है। ग्रामीण ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग कर रहे हैं। देवी सहाय, गोपाल, बनवारी और प्रदीप सहित अन्य लोगों ने यह मांग उठाई है। पेड़ का गांव है हमारा और हम एक महीना से परेशान हम लेट से लेट चली जाए और फिर कोई ध्यान ना दिए, ध्यान ना धर रहा और बिजली वाला बुला के लाए तो आए ना ध्यान ना दे रहा। बिल्कुल सरपंच से बोल दी, वह ना ध्यान दे रहा और फिर और बहुत मच्छर खाए, बुखार, बीमारी ऐसी चल रही है। पानी को परेशान हो रहा, नला बिना मोटर कैसे नला, प्लेट बिना बहुत परेशानी हो रही है। आप कहे तो सूचना ले लेने, हम तो रोड जाम करेंगे। रोड और नाली इतनी का रहने वाले सब ग्राम खेड़गा के हम 4-5 दिन से लाइट नहीं है गांव में। बच्चे छोटे छोटे परेशान है लाइन मैन से। और अपने उमरैन हमने जयपुर यहाँ भी कंप्लेंट करा दी है, इसकी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अब हमारी डीपी फूक गई है, इसके बारे में हमें डीपी हमें लगवाने की जरूरत है। बोल दी हमने कई बार, जयपुर भी कंप्लेंट कर दी हमने, शिकायत उमरैन भी कर दी है, जयन EN के पास, लाइन मैन को बता दिया है, अभी वो कुछ सुनाने नहीं कर रहे हैं। अगर जब औरत जब रोड पे उतरेंगी, जब चक्का जाम करेगी, जब देखो ऑब्जेक्शन, फिर दिक्कत आएगी बाद में, अधिकारी बोलेंगे भाई हमें सूचित नहीं किया। सबको सूचित कर दिया है। लेट नहीं आ रही टाइम पर और नहीं आऊँ टाइम पर, 11-12 बजे तक टाइम की बाट देखा जमीन नल की। अब काम धंधा रोड खराब से हमारा बिल्कुल देखो। ये लाइट क्या हो जाता है, लाइट क्यों नहीं आती? कभी कहाँ से तार अट जाता है, कभी कहाँ से तार अट जाता है, बिजली वाला सुनाई नहीं लेता है। चाहे हमारा रात हो जाए, बच्चा परेशान, मच्छर खाते हैं, हमको बुखार ताप हो जाता है। अकबरपुर कस्बे में रॉयल एकेडमी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कालीखोल मार्ग स्थित खेल मैदान पर यह प्रतियोगिता बच्चों में खेल को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। यहाँ मौजूद राशिद खान और राहुल शर्मा ने बताया कि मैच 10 ओवर के होंगे। वहीं प्रथम विजेता को 21,000 और द्वितीय विजेता को 11,000 का पुरस्कार मिलेगा। देखो, आजकल के दौर में जितनी शिक्षा का महत्व है, बच्चे जितना शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, उतना ही खेल के क्षेत्र में भी योगदान जरूरी है, क्योंकि खेल भी बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। बहुत सारे मेडल हमारे देश को लाने चाहिए थे, जो कि हम जगह की वजह से, कमी की वजह से यहाँ पे कोई खेल नहीं हो पाते। इंडिया में बड़ी इस चीज़ की कमी है और हमारे अकबरपुर गांव में बहुत ज़्यादा कमी थी ग्राउंड की। उस कमी को हमने थोड़ा सा पूरा करने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ एक भी ऐसा मैदान नहीं है जहाँ बच्चे खेल सकें, अपनी प्रतिभाओं को, अपने टैलेंट को दिखा सके। तो अब ये हमने एक रॉयल एकेडमी के माध्यम से एक ग्राउंड का एक अभी शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर पैदा होगा और शिक्षा के साथ साथ खेल में भी बच्चे आगे जाएं, ऐसी हमारी भावना है। हमारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, हम उनको यहाँ पे क्रिकेट सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम यहाँ से अकबरपुर के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र से काफ़ी प्रतिभाएं हमें देखने को मिलेंगी, जो कि अपने राष्ट्रीय स्तर पे या नेशनल लेवल पे अपना प्रदर्शन दिखाएंगे बच्चे। और खेल को हम बड़े एक ऐसे माहौल में यहाँ खेलना चाहते हैं ताकि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो कहीं आने जाने में, और यहाँ आराम से वो आके खेल सकें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अकबरपुर में ग्राउंड की कमी थी, उस ग्राउंड की पूर्ति हमारे राशिद खान
बंदा करने रॉयल एकेडमी ग्राउंड मतलब खेलने की पूर्ण व्यवस्था कर दी है गांव में। और इस ग्राउंड से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी प्रतिभा हमारे अकबरपुर में छुपी पड़ी है। उन प्रतिभाओं का सामना हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी का जिस दिन से ट्रॉफी चालू हुई है, बाहर से भी टीम आ रही है और काफ़ी दर्शक मैच देखने के लिए आते हैं। तो हमको यही सीख मिलेगी, जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनके प्रदर्शन से, ये जैसे बच्चे आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो इनको भी कुछ सीख मिलेगी। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में 2 बदमाशों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेंद्र और रोहित शामिल हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्था यार अनमूल्य फाउंडेशन ने बुधवार को भिवाड़ी स्थित मोक्ष धाम में एक और लावारिस शव का दाह संस्कार करवाया। इससे पूर्व भी फाउंडेशन अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक लावारिस शवों का दाह संस्कार करवा चुका है। संस्था प्रधान कुलदीप मावर ने बताया कि भिवाड़ी में कई राज्यों के प्रवासी मजदूर आते हैं। ऐसे में यदि किसी मजदूर की अचानक मौत हो जाती है तो पुलिस के लिए उसके परिवार को तलाशना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते करीब 2 साल पूर्व यार अनमूल्य फाउंडेशन की टीम ने इन लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया था। इसके बाद इनकी अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। इस कार्य में कुलदीप मावर सहित पोरस सिंह, चंद्रभान, विनीत सिसोदिया, विनय पांडे और महावीर मेहरा आदि का सहयोग रहता है। खैरतल क्षेत्र में बाइक की टक्कर से वृद्धा की जान चली गई। इसे लेकर ग्राम खरोला निवासी माता दीन ने मामला दर्ज कराया था। इसके अनुसार माता दीन की 60 वर्षीय मां निरहुआ देवी गांव से पैदल खैरथल आ रही थी। रास्ते में मुनीम की ढाणी के पास उन्हें मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। अलवर सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई। गोविंदगढ़ स्थित भगत सिंह चौराहे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा धरना दिया गया। इस दौरान चंबल नदी का पानी अलवर जिले की सभी तहसीलों में लाने को लेकर मांग उठाई गई। शिव नारायण मजोका के नेतृत्व में दिए गए धरने में वक्ताओं ने कहा कि जल स्तर काफी नीचे चला गया है। ऐसे में किसानों को खेती और आमजन को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उधर धरने में जिला सचिव जगदीश शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चंबल का पानी ही स्थायी समाधान है। वहीं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान संचालन श्रीनिवास शर्मा ने किया। इनकलाब चंबल का पानी, चंबल का पानी, चंबल का पानी, चंबल का पानी। पिछले 2 दशक से अलवर जिला डार्क जोन में है। पानी खेती के लिए और पीने के लिए दोनों का बड़ा क्राइसिस है। रोज अलवर शहर सहित सब जगह आंदोलित हो रहे हैं। अच्छे पानी न होने से लोगों की बीमारी हो रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग करती है, जिस मांग को सैद्धांतिक रूप से वसुंधरा सरकार और गहलोत सरकार ने भी माना है कि अलवर के पानी की समस्या का जो हल है वो सिर्फ चंबल का पानी है। और उसे लेके ही कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग तहसीलों में लगातार धरने और प्रदर्शन और ज्ञापन दे रही है। उसी सिलसिले में आज ये ज्ञापन है कि चंबल का पानी अलवर में लाया जाए। 12 तारीख को तिजारा में धरना प्रदर्शन है। उसके बाद 19 तारीख को अलवर शहर में जुलूस निकाल करके ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा। तो ये चंबल का पानी ला करके पानी की समस्या का मूल तय और हमेशा के लिए हल किया जाए, इसके लिए एक सारी कार्रवाई है और ये आंदोलन है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। अभी जैसे कई मुद्दे थे कि यहाँ पे रामगढ़ जो विधायक और जो मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान ने भी यहाँ पे जगह देखी कि भी पानी लाया जाएगा। क्या इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा समझे या फिर लाया जाएगा? ये सिर्फ कागजी जमानी जमा खर्च है। न तो वर्तमान विधायक ने न पूर्व विधायक ने एक शब्द भी विधानसभा में चंबल के पानी लाने के लिए नहीं कहा, न कोई आंदोलन किया, न कोई पहल की। ये सिर्फ केवल जवानी जमा खर्च। राजर्षि मत्स्य भर्तृ विश्वविद्यालय में आगामी 24 और 25 मई से पीजी स्तर की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक लखन सिंह यादव ने बताया कि 15 जून तक ये परीक्षाएं संपन्न होंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएंगी और इसके लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। एमएससी, एमकॉम और एमएस सहित पीजी स्तर की सभी परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीजी स्तर की परीक्षाओं की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। पीजी स्तर की परीक्षाओं को 24 और 25 तारीख से 24 तारीख से पीजी फाइनल और 25 तारीख से पीजी प्रीवियस की परीक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। सर ये कितने दिनों तक चलेंगे, कितने पेपरों को? पीजी एमए में कुछ ज़्यादा पेपर होते हैं। एमएससी और एमकॉम की परीक्षाएं जो हैं वो 10 जून से पहले समाप्त हो जाएंगी। कुछ सब्जेक्ट्स बड़े हैं जिसमें ऑप्शनल पेपर आगे तक चलेंगे, वो 15 जून तक चलेंगे। सर कौन कौन से विषयों की परीक्षाओं कराएंगे आप? एमएससी, एमकॉम और एमए
प्रीवियस फाइनल दोनों। टाइम टेबल रहेगा? टाइम टेबल प्रारंभ 24-25 से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 7 से 10 में MSc एंड M.Com और दोपहर की शिफ्ट में MA की परीक्षा करेंगे 11 से 2। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली? पूर्ण तैयारी। सेंटर वगैरह, प्रवेश पत्र वगैरह बच्चों वो पूरी तैयारी कर ली गई है और बिल्कुल आखिरी चरणों में है, उसको जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत जल्द करेंगे मिनी सचिवालय का उद्घाटन, अलवर कोर्ट भी होगा शिफ्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभिभाषक संघ के कार्यक्रम में किया ऐलान। पायलट की जन संघर्ष पद यात्रा पर भाजपा ने उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचार रोकना नहीं, राजनीतिक अस्तित्व बचाना है मकसद। घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, झुंझुनू निवासी पति ने महिला थाने में करवाई थी रिपोर्ट। और तेज धूप में भर्तृधाम में आरंभ किया अग्नि तप, जन कल्याण के लिए 41 दिनों तक होगा नौतपा। वहीं पर्यावरण और गौ संरक्षण के लिए शुरू हुआ राष्ट्रोत्थान महायज्ञ। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।